हमेशा हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखना चाहिए। लेकिन क्या किसी ने कभी आपको बताया है कि ज्यादा दयालु होना खतरनाक हो सकता है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर कोई आपके अच्छे व्यवहार का फायदा नहीं उठाता। कई उदार लोग खुद को भावनात्मक और आर्थिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। क्या बहुत ज्यादा दयालु होना आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है? आज मैं आपको 8 तरीके बताऊंगा कि कैसे ज्यादा दयालु होने से आपको नुकसान हो सकता है, और 4 तरीके बताऊंगा जिससे लोग आपका फायदा ना उठा सकें। 1, आप दूसरों से बहुत अधिक उम्मीदें रखेंगे। जब आप बिना कुछ मांगे दूसरों की मदद करते हैं तो ये दिखने में निस्वार्थ लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर हम बदले में कुछ उम्मीद जरूर करते हैं। सच्चाई ये है कि हर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा। आप खुद को निराश, थका हुआ और उपेक्षित महसूस करेंगे। स्टोइक्स ने सिखाया है कि हमें भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए और अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। दूसरे लोग आपसे हमेशा कुछ पाने की उम्मीद करेंगे। जब आप बार बार दूसरों की मदद करते हैं तो लोग इसे आदत बना लेते हैं। वे आपसे लगातार मदद की उम्मीद करेंगे, और अगर आपने सीमाएं नहीं बनाई तो आप इस चक्र में फंस जाएंगे। आप हमेशा देते रहेंगे और बदले में कुछ नहीं मिलेगा। आपके अपने लक्ष्य नजरअंदाज हो जाएंगे। कृपा के कारण आप अपने खुद के लक्ष्य और जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप हमेशा दूसरों की मदद में लगे रहते हैं तो आप अपने सपनों को भूल सकते हैं। अपनी जरूरतों को पीछे छोड़कर आप खुद को खो देंगे। चौथे, लोग आपको कमजोर समझेंगे। अगर आप बार बार दूसरों की मदद करते हैं और नहीं नहीं कहते तो लोग आपको कमजोर समझने लगेंगे। वे आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां आप पर डाल देंगे। आप शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक जाएंगे। बहुत ज्यादा कृपा आपको मानसिक और शारीरिक रूप से थका देती है। अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगे तो अंत में आप पूरी तरह से थक जाएंगे और खोखला महसूस करेंगे। आपको सिर्फ लेने वाले लोग मिलेंगे, देने वाले नहीं। जब आप लगातार दूसरों को देते रहते हैं तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो सिर्फ लेना जानते हैं। ये लोग आपकी मदद कभी नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। 7वें, लोग आपकी दयालुता को हल्के में लेंगे। धीरे धीरे लोग आपकी मदद को अपना हक समझने लगेंगे। वे सोचेंगे कि आप हमेशा उनके लिए उपलब्ध हैं और आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं सराहेंगे। 8वें, लोग आपकी मंशाओं पर शक करेंगे दुर्भाग्य से। बहुत ज्यादा दयालु होने से लोग आपकी मंशाओं पर शक कर सकते हैं। वे सोच सकते हैं, ये इतना अच्छा क्यों है? इसके पीछे क्या छुपा हुआ मकसद है? जैसा कि आपने देखा, दयालु होना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा दयालुता नुकसानदेह हो सकती है। आपको बस संतुलन बनाना है। अब मैं आपको 4 तरीके बताने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को अपना फायदा उठाने से रोक सकते हैं। तरीका 1, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। आपकी भावनाएं आपको संकेत देती हैं। अगर दूसरों की मदद करने से आप थका हुआ, निराश या इस्तेमाल किया हुआ महसूस करते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। खुद पर ध्यान देना और अपनी देखभाल करना जरूरी है। तरीका 2, नहीं कहने से न डरें। नहीं कहना सीखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि शुरुआत में ये आपको कठिन लगे, लेकिन ये आपकी सीमाएं बनाने और अपनी ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तरीका 3, अपने लिए समय निकालें। अपने लिए समय निर्धारित करें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, म्यूजिक सुनना हो या कोई और शौक हो। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और दूसरों से भी इस समय का सम्मान करवाएं। तरीका 4, एनर्जी वैम्पायर से दूरी बनाएं। कुछ लोग आपकी ऊर्जा को चूसते हैं और बदले में कुछ नहीं देते। ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। अपने चारों ओर ऐसे लोग रखें जो आपकी उन्नति और भलाई में योगदान दें। दयालु होना एक बेहतरीन गुण है, लेकिन इसे संतुलन में रखना जरूरी है। उम्मीद है कि ये तरीके आपको मदद करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।